नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले की खबरों को हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन से भी साइड इफेक्ट, सांस का इंफेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग के मामले दर्ज। गिरगढ़ड़ा के स्वामीनारायण गुरुकुल पर सनसनीखेज आरोप, बच्चों का माइंड वॉश कर साधु बनाने का इल्जाम। और नदियों में डूबने की घटना के बाद दिवेर मढ़ी में बढ़ी सुरक्षा, प्रशासन अलर्ट। कोरोना काल में दी गई कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स होने की खबरें सामने आई है। एक स्टडी में सामने आया है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। स्प्रिंगल लिंक में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि टीनेजर्स, खासतौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। हालांकि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन सुरक्षित है। गुजरात के गिर सोमनाथ के गिरगढ़ड़ा में स्वामीनारायण गुरुकुल में साधु बनने के लिए छात्र का माइंड वॉश किया होने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। गुजरात की गिर सोमनाथ जिले के गिरगढ़ड़ा के मोटा समडियाला में स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल है, जहाँ रहकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ वडली गांव से आया हुआ छात्र भी पिछले कई सालों से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता है। इसी बीच परिजनों ने उनके बेटे को साधु बनने की प्रेरणा देने वाले जनार्दन स्वामी के खिलाफ दोनों के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर माइंड वॉश के आरोप लगाए हैं। मारो छोकरो गुरुकुल में समढियाळा गुरुकुल में भणे छे स्वामीनारायण ने एने स्वामीना कहेवाथी अमारा घर में कई शांति रहेवा दीधी नथी। मारा छोकराने स्वामीए मगज कंट्रोल कर लीधो અને એ સાધુ થઈ જવાની કહેતો નથી અમારે સાધુ થઈ જવું, પણ એ સાધુ થવાની સંતોએ બધું પઢાવેલું છે, એ અમારા પાસે સબૂત છે। નહીં ખાતો પીતો નથી, સ્વામીના કહેવાથી ખાય છે, સ્વામી બન કહેવા કહે કે નથી ખાવાનો તો નથી ખાતો। સમગ્રમાં એવું છે કે મારો છોકરો 8થી ભણે છે ગુરુકુળમાં અને અટાણે 10માની પરીક્ષા પૂરી થઈ છે। પરીક્ષા આપીને પૂરું કર્યું, વેકેશન પડ્યું ત્યારે લેવા ગયો ત્યારે આવ્યો નહીં, એટલે એમાં સ્વામીનો એના માઇન્ડ વોશ કરેલો છે। એટલે પછી મેં ધક્કો ખાધો, બીજી વાર હું ગયો તો એ મારીને લઈ આવ્યો। પછી અહીં ઘેરે ખાધું નહીં, પછી બીજા દિવસે એ ભાગીને વહી ગયો। પછી અહીંયા 10-15 દિવસ રોકાણો, પાછો આવ્યો, પછી 3 દિવસની બોલી કરીને આવ્યો। પછી એ રીતના એ બધી મેટલ આવી, પછી મેં એપ્લિકેશન નાખીને એનું બધું રેકોર્ડિંગ કર્યું છે। સ્વામી એ વાત થાય છે ને એ બધી, અને નોટબુકો પકડાણી છે 3, એ નોટબુકના આધારે બધું આ બધું મીડિયા દ્વારા ઓલું કર્યું છે। ब्रेन वॉश अहींया कोई संस्था में आपणे करता नथी। साधु बनाववानी वस्तु एवी छे के साधु कोईना कहेवाथी कोई थातुं नथी। ज्यारे एने अंतरथी प्रेरणा थाय तो ज साधु थाय। कोईना कहेवाथी थतुं होय तो अमारे अत्यारे होस्टेल साधुनी होय, पण कोईना कहेवाथी साधु थतुं नथी अने ब्रेन वॉश पण कोई करतुं नथी। साधु बनाववा माटे अमारा माटे एक प्रोसेस होय छे। ए प्रोसेसमांथी ज्यारे बाळक पसार थाय त्यारे साधु बने। पहली वस्तु एवी होय छे के एमना वाली ज्यारे अमने हाथ पकड़ी अने बाळकने अमारा हाथमां सोंपवा आवे के स्वामी आ तमे अमारा बाळकने राखो, आमने साधु बनावो, आमनुं जीवन आना जीवननो तमे उद्धार करो, अने वालीनी रजा जेटली होय त्यारे ज अमे एने साधु बनावी शकीए। बीजुं, साधु बन्या पछी पण एमने 6 महीना पहेला ने वालीने अमे एम न कीधुं के तमारा बाळकने अमे साधु बनावशुं, आपी दे अमने, पछी अमे एने 6 महीनानी परीक्षा थाय। 6 महीना परीक्षा थया पछी 2 વર્ષ સુધી એ પાર્ષદમાં રહે, એમાં પણ અમને યોગ્ય લાગે કે ભાઈ આનું રેડી છે, સાધુ બને એમ છે, કારણ કે હું ગમે એવા વ્યક્તિને અમે સાધુ બનાવી દઈએ તો પછી ભવિષ્યમાં બધાને પસ્તાવાનો વારો આવતો હોય છે। એટલે 6 મહિના બાળકની પરીક્ષા થાય, 2 વર્ષ પાર્ષદમાં પણ એની ટ્રેનિંગ દેવામાં આવે ને એમની પરીક્ષા થાય, એમાંથી પાર ઉતરે પછી એને સાધુ બનાવતા હોઈએ છીએ। गुजरात की नदियों में सैलानियों के डूबने की घटना के बाद शिनोर के दिवेर मढ़ी में भी प्रशासन हरकत में आ गया है। पोइचा की नर्मदा नदी में सूरत के 7 सैलानी डूब गए थे, वहीं मोरबी की मच्छू नदी में भी 3 लोग पानी में डूब गए थे। इसके बाद गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर में भी प्रशासन हरकत में आ गया है।
यहाँ दिवेर मढ़ी से गुजरात के नर्मदा नदी के आसपास पर्यटन स्थल बन गया है, जहां दर्शन के लिए आने वाले लोग नर्मदा नदी में नहाने का भी लाभ लेते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में दिवेर मढ़ी में रोजाना सैकड़ों सैलानी उमड़ते हैं। ऐसे में यहाँ प्रशासन द्वारा सेफ्टी संसाधनों की जांच की गई। यहाँ नर्मदा नदी में कम गहरे पानी तक सेफ्टी डोर बांधने के निर्देश भी दिवेर ग्राम पंचायत को दिए गए हैं। यहाँ प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद करने की कवायद शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुमान के तहत गुजरात के कई शहर जिलों में आज भी बिन मौसम बारिश देखी गई। गुजरात में पिछले कई दिनों से बिन मौसम बारिश बरस रही है। गुजरात के जूनागढ़ के भैसान में अचानक मौसम में बदलाव देखने मिला। तेज हवाओं के साथ बिन मौसम बारिश यहां देखी गई। भीषण गर्मी में बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन किसानों की तैयार फसल बर्बाद भी हो गई। भारी बारिश के चलते भैसान की सड़कों पर नदियां बहती हुई देखी गई। गुजरात के सूरत में भी मौसम में बदलाव देखने मिला। सूरत के ओलपाड़ में उमस और गर्मी के बीच बरसात दर्ज हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया, लेकिन बिन मौसम बारिश के चलते किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। गुजरात के कच्छ में भी बरसाती माहौल के बीच धुआंधार बरसात बरस रही है। यहाँ धूल के चक्रवात से लोग परेशान हैं। कई गांव में धूल के चक्रवात के साथ तेज हवाएं लोगों की मुसीबत का सबब बनी। वहीं कई गांव में धुआंधार बरसात के चलते गांव में ही नदियां बहती हुई देखी गई। गुजरात के वडोदरा में MGVCL की प्रीपेड स्मार्ट डिजिटल लाइट कनेक्शन मीटर पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर इंडिया गठबंधन ने रैली निकाली। वडोदरा के कई इलाकों में MGVCL ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, जिसे मोबाइल के रिचार्ज की तरह चार्ज कर बिजली का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वडोदरा के अलग अलग इलाकों से लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध सामने आ रहा है, जिस पर गुजरात के वडोदरा में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन अंतर्गत आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना ने एक रैली का आयोजन किया और रैली के जरिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्मार्ट मीटर वापस लेने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी अपने शासन में 30 साल के शासन में भाजपा वडोदरा को स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाई, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पे जो ये करप्शन का रास्ता इन्होंने ढूंढा है, ये तगलखी निर्णय है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। इसको लेके कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया है कि गुजरात की सरकार अगर पारदर्शक वहीवट की बात करती है तो अगर आप ये चुनाव के पहले आप क्यों नहीं लाए? क्योंकि उनको डर था चुनाव में जो थोड़े भी वोट मिले वो भी नहीं मिलेंगे, और जानबूझ के पब्लिक को लूटने के इनका जो इरादा है वो नेक नहीं है, और इसीलिए हमको इस पे शक है। और देखिए आप जनता भी जो जागरूक हो रही है, अलग अलग जीबी सेंटर में अपने आप जनता में रोष है। क्यों? क्योंकि गुजरात की सरकार पे भरोसा नहीं है। एक तरफ महंगाई की मार, बेरोजगारी, आप देखिए कि शिक्षा से लेके हर चीज महंगी है, ऊपर से आप ये स्मार्ट मीटर, कल उठ के बोलेंगे कि पानी के मीटर लगेंगे, कल उठ के बोलेंगे कि आप जो सांस ले रहे हो उसके भी मीटर लगेंगे। तो ये हिटलरशाही है, ये लोकशाही नहीं है। संविधान में लिखा है जो बेसिक फैसिलिटी है, रोड, रास्ता, गटर, पानी, ये सब मिलना चाहिए, और उसका पब्लिक टैक्स भरती है। फिर भी ये जीबी के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम पे जो लूटने का इन्होंने जो ये तख्ता बनाया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। 4 से 5 दिन की मोहलत हमने दी है राज्य सरकार को। हमारे गुजरात विधानसभा विपक्ष नेता अमित चावड़ा साहब को भी हम रजूआत करने वाले हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल साहब को भी रजूआत करने वाले हैं, और इस मामले में आंदोलन होगा। आम आदमी पार्टी बड़ौदा की ओर से आज इंडिया गठबंधन के नाते पर हम शिवसेना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त उपक्रम से, जिससे कि आप देख रहे हो कि आज हमने मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र दिया गया है, और हमारा एक ही मांग है कि ये जो प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर जो बिल है और जो मीटर लगा रहे हैं, उनका हम सख्त शब्द से, कड़े शब्दों से हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बिल है ये 3 गुना बिल हो गया है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि प्रजा की जो जीवन जरूरत की चीज वस्तु है, पानी, बिजली और खुराक, ये पूरा मतलब ये देने की जरूरत सरकार की है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल हो गई है। लास्ट 4 जो वीज कंपनी है, उनकी लास्ट 2 साल की इनकम जो है 6000 करोड़ है, फिर भी
उन्होंने ये जो तरीका किया है उनका हम सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। आज इंडिया गठबंधन जो प्रीपेड कनेक्शन के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी एक लूट चला रही है, उसके विरोध में जन सैलाब सामने से आ रहा है। इंडिया गठबंधन को कांटेक्ट कर रहा है और इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, 90% दिल्ली की जनता को बिजली मुफ्त में देते हैं। जब दिल्ली राज्य में बिजली उत्पादन नहीं है, वो बाहर से परचेस करके दिल्ली की जनता को फ्री में दे रहे हैं। ऐसा ही भगवत मान साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब में 300 यूनिट बिजली 90% लोगों को फ्री दे रहे हैं। जब गुजरात में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है, सबसे ज्यादा महंगी आज तक बिजली गुजरात की जनता को मिल रही है, पर उतने से ये भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता को लूटने में नहीं उनको लगा, तो आज प्रीपेड कनेक्शन के नाम पे और एक भ्रष्टाचार का काम चालू किया है, जनता को लूटना चालू किया है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं बड़ौदा में, इसलिए हम कलेक्टर कचहरी आवेदन देने के लिए आए थे कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसमें जो 2 महीने की बात आ रही थी कि 2 महीने में 1200-1300 का बिल आता है, वो सीधे ही 12-13 दिन में 2000 रुपये का जो रिचार्ज हुआ था वो खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हो कि इन लोगों ने कितने ज़्यादा रेट लगाए। मैंने कल की एक डिबेट में भी देखा था, उनके एक इंजीनियर ने उसका टैरिफ भी बताने में नाकाम रहे। तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट चाहे कुछ भी हो, सीधे बड़ौदा के ऊपर क्यों कर रहे हैं? बड़ौदा की जनता शांत है, बोली है, उसका मतलब ये नहीं है कि हर बात सरकार बड़ौदा से जनता के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके शुरू करे। क्यों आप उत्तर गुजरात नहीं गए, क्यों आप सौराष्ट्र में नहीं गए, क्यों आप दक्षिण में नहीं गए? तो आपको पता है अगर वहाँ पे ऐसा कुछ करने गए तो हमने देखा है पिछले बार क्या हुआ है, तो वहाँ पे करारा जवाब मिलता है। तो मैं बड़ौदा की जनता को भी कहना चाहूँगा, गांधी जी के मार्ग पे चल के आपको भी बोलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं VNM TV। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के सूरत में स्मार्ट मीटर के चलते लोगों में रोष देखा जा रहा है, जिसके चलते लोग धरने पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। गुजरात के सूरत के पिपलोद में DGVCL द्वारा पिक लोड वाले क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अधिक बिल आने की समस्या से लोग परेशान हैं। पुराने मीटर में महीने का बिल 1500 से 2000 आता था, लेकिन अब नए मीटर की वजह से एक दिन में 2000 से 2500 का बिल आ जाता है। हर 10 दिन के अंदर 2000 का रिचार्ज कराना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, जिसके चलते DGVCL कचहरी में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन कर स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया। इस विरोध के चलते पुलिस भी हंगामे को रोकने मौके पर पहुंची।
અમે જીવીબીની ઓફિસ પર આવ્યા છીએ. હું અહીં નિર્મલનગરમાં રહું છું. અમને પૂછ્યા મૂક્યા વગર અમારા ઘરે મીટર કાઢી, જૂના મીટર કાઢીને નવા મીટર લગાવ્યા છે. એની અમને કોઈ જાણ કરી નથી અને એની અંદર અમારે હર 3 દિવસે રિચાર્જ કરવું પડે છે. અમને અમારા જૂના મીટર આપો, નવા મીટર લઈ જાઓ. કેમ કે હર 3 દિવસે સર એની અંદર અમારે રિચાર્જ કરાવવાનું. અમને કોઈને સરકારી ગવર્મેન્ટ નોકરી નથી. આપણે સ્માર્ટ મીટર લગાઈ ગયા છે. સ્માર્ટ મીટરમાં એટલો પ્રોબ્લેમ છે કે હર 3 દિવસે બધા 1,000 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરવું પડે. તો એ રીતે જ લાઇટ ચાલુ રહી છે, નહીં તો લાઇટ બંધ થઈ જાય છે. આજે અમે આવ્યા છે પીપલોદ આપણે DGVCL ઓફિસે. તો ત્યાં અમે રિક્વેસ્ટ કરી છે કે અમને જે અમારા मीटर હતા જૂના એ જ मीटर ફરીથી પાછા લગાવીને આપે. गुजरात के वडोदरा के गोत्री के किशन एम्ब्रोसिया साइट के बिल्डर पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लोगों ने लगाए हैं। वडोदरा के गोत्री की किशन एम्ब्रोसिया में ग्राहक के पास से 7,21,000 रुपए लेने के बाद भी दुकान का दस्तावेज नहीं किए जाने और पोजेशन भी नहीं देने के आरोप लगे हैं। करीबन 150 जितने लोगों ने इस बिल्डर पर इसी तरह की धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए गोत्री पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। इस दौरान एक पीड़ित महिला बेहोश भी हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले बिल्डर और उसकी पत्नी पर गोत्री पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू की है। સાઇટનું નામ છે કિશન અમ્બ્રોસિયા, ઓએસિસ મોલની પાછળ છે ગોત્રીમાં. તો એમાં એવું થયું છે કે 2020માં મેં બુક કરાવી હતી પ્રોપર્ટી અને મારું F ટાવર છે. તો હજી સુધી મારું ટાવર મળ્યું નથી અને 1 વર્ષથી કામ બંધ છે. એ જ્યારે મને ખબર પડી ત્યારે મેં બધા સોસાયટી મેમ્બર્સને કોન્ટેક્ટ કર્યા. પછી ખબર પડી કે આવું બધા જોડે થયું છે. એટલે અમે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂઆત કરવા આવ્યા છે. મેં આપ્યા છે 2,30,000 મેં બુકિંગ અમાઉન્ટ આપેલી છે અને 4,90,000 એમને લોનમાંથી ડિસ્બર્સ કરાવી. અમારા જેવું કે જેના બી પૈસા અટકેલા છે, જે બી છે એ અમને પૈસા કાં તો આપી દો કાં તો પછી કંઈ નિકાલ આપો, એની અમે વેઇટ કરી રહ્યા છે. ઓશિયા મોલની પાછળ આવેલી એક સાઇટ છે, ત્યાંના બિલ્ડર ભીખાજી કોરિયા કરીને છે, એને એક સ્કીમ ઊભી કરેલી અને આ સ્કીમમાં હાલ કામ અધૂરી છે. કેટલીક દુકાનો કરી, એમાં મારા અસીલની 2 દુકાનો હતી અને એમને પૂરું પેમેન્ટ કરી દીધેલું. એ પૂરા પેમેન્ટ કર્યા બાદ દસ્તાવેજ કરવાનો હતો, પણ આ બિલ્ડર દસ્તાવેજ કરવાના દિવસે આવ્યો નહીં અને ક્યાંક ગાયબ થઈ ગયેલા. ત્યારે સ્થાનિક રહીશોએ 9/5/24ના રોજ એક અરજી ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલી અને પોલીસ કમિશનર સાહેબને આપેલી અને ત્યારબાદ આજે સ્થાનિકોએ આ બિલ્ડરને પકડ્યા અને અત્રે અહીંયા લાવેલા. તો ગોત્રી પોલીસમાં તેમને રજૂ કર્યા અને ગોત્રી પોલીસને અમે આ બાબતે ફરિયાદ દાખલ કરવા માટે રજૂઆત કરી કે સાહેબ અમારા અસીલ સાથે છેતરપિંડી થઈ છે, વિશ્વાસઘાત થયો છે, એમને રૂપિયા ચૂકવી દીધેલા હોવા છતાં બી દસ્તાવેજ નથી કરી આપેલો, તો આની સામે કાયદેસરની FIR દાખલ થવી જોઈએ. પરંતુ ગોત્રીના PI પટેલ સાહેબે અમે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં તેઓ અમને કહે કે અમે તપાસ કરીશું, જોઈશું, થશે તો 1 જણની ફરિયાદ અમે દાખલ કરીએ છીએ, જેના ચેક રિટર્ન થયા. તમારી બી અમે તો સાહેબ હું કાયદાના જાણકાર તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે રૂબરૂમાં ફરિયાદ કરી શકે તો એની ફરિયાદ લેવી જોઈએ. આમાં કોઈ તપાસ કરવા વિશે અમારી પાસે ક્લિયર કટ છે કે અમને દસ્તાવેજ નથી કરીએ પણ અમારા પૈસા આવે અને પોતે વિદેશ જવાની ફિરાકમાં છે. તો કે તમે આ બાબતે એમને વારંવાર કહેવા છતાં પણ ફરિયાદ બાબતે PI પટેલ સાહેબે અમને માત્ર આશ્વાસન આપેલું કે અમે કાલે જોઈશું, પણ અમારી અત્યાર સુધીની અમારી FIR કોઈ લોન્ચ કરી નથી. અને સ્થાનિકોને પણ ક્લિયર છે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ છેતરપિંડી જ કરી રહ્યો છે, કારણ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી સાઇટનું કામ બંધ છે, પોતે કામ નથી કરતો, કે સ્થાનિકોને કોઈ આશ્વાસન નથી. લેખિતમાં આશ્વાસન બાંહેધરી કરાર આપી દીધેલા, ઘણા એક તો પોતાના ઘરેણાં વેચીને પણ આના પૈસા ચૂકતે કરે, પરંતુ આ દિન સુધી બિલ્ડરે આમને કોઈ સંતોષકારક જવાબ ના છેવટે સ્થાનિકો પણ ગોત્રી પોલીસમાં અરજી કરી છે અને એક આ બિલ્ડરે પોતાનો ઈરાદો, મિલિંદ ઈરાદો કે આ લોકો સાથે છેતરપિંડી થાય કે એમની સાથે વિશ્વાસઘાત થાય તે રીતનું જેનું પોતાનું જે આયોજન હોય, ત્યારે આવા લોકો સામે ચોક્કસ પોલીસ ફરિયાદ થવી જ જોઈએ. હું મારા અસીલને લઈને આવેલો છું. જો મારા અસીલની ફરિયાદ FIR નહીં દાખલ કરે તો મારે CP સાહેબ સુધી જવું પડશે. CP સાહેબના તો હું મારે કોર્ટ સુધી कार्यवाही करवानी फर्ज पड़શે. गुजरात के वडोदरा की स्टर्लिंग हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए बेहद कारगर मानी जाती ब्रेकीथेरेपी का प्रारंभ हुआ है। ब्रेकीथेरेपी रेडियोथेरेपी का एक स्वरूप है जो सीधे जहां इलाज की जरूरत हो वहां या उसके आसपास दिया जाता है। सामान्य रूप से यह थेरेपी पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में सर्वाइकल, ब्रेस्ट और स्किन कैंसर समेत के विभिन्न कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो अब वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में भी शुरू कर दी गई है। इस थेरेपी को कैंसर के लिए काफी कारगर माना जाता है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल में ब्रेकी थेरेपी की शुरुआत किए जाने पर सभी को थेरेपी के बारे में जानकारी दी गई।
એટલે બ્રેકીથેરાપી એ રેગ્યુલેશનની એક સારવારનો એક ભાગ છે. જનરલી બે ટાઈપના શેક એટલે જે રેગ્યુલેશન હોય રેડિયોથેરાપી જે કેન્સરની સારવાર વપરાય છે એમાંથી એક બહારના શેક હોય જેને ટેલીથેરાપી કહેવાય અને એક અંદરના શેક હોય જેને બ્રેકીથેરાપી કહેવાય. આ બ્રેકીથેરાપી સારવાર એ દરેક કેન્સરમાં વપરાતા નથી, પણ ખાસ કરીને તેનો વપરાશ એ ગાયનેક મેલિગ્નન્સીમાં થાય છે, જેમ કે ગર્ભાશયના મુખ છે, ગર્ભાશયની કોથળી છે, યોની માર્ગના કેન્સરમાં ખાસ એનો વપરાશ થાય છે. અને બ્રેકીથેરાપી વગર આ ગાયનેક કેન્સરની રેડિયોથેરાપીની સારવાર આપણે અધૂરી ગણાય. બ્રેકીથેરાપીની સારવાર થયા પછી જ એ ગાયનેક મેલિગ્નન્સી સંપૂર્ણપણે મટી શકે એવી શક્યતા ઘણી સારી રહે છે. ગર્ભાશયની કોથળીની વાત કરીએ તો એ કોથળીના પહેલા તબક્કાથી લઈ અને ત્રીજા તબક્કા સુધી આ બ્રેકીથેરાપીનો વપરાશ થાય છે. જો પહેલા તબક્કામાં હોય તો ઓપરેશન પછી ખાલી બ્રેકીથેરાપીથી મટી શકે, એમાં કિમોથેરાપી ના આપે તો ચાલે. ગર્ભાશયની મુખની વાત કરીએ તો પહેલા તબક્કાથી લઈને ચોથા એ તબક્કા સુધી બ્રેકીથેરાપીની આપણે એ સારવાર આપણે આપવી પડે. એમ સક્સેસ રેશિયોની વાત કરું કે જનરલી ત્રીજા સ્ટેજના કોઈપણ કેન્સરમાં 30થી 40% દર્દીઓ લાંબા ગાળે જીવતા હોય છે. પણ ગર્ભાશયની મુખમાં કારણ કે બ્રેકીથેરાપીની જે સારવાર એડ થાય છે તો ત્રીજા તબક્કામાં પણ 50થી 60% પેશન્ટો જીવતા હોય છે લાંબા ગાળા સુધી. તો બીજા બધા કેન્સર કરતાં લગભગ 10થી 20% વધારે રિઝલ્ટ મળી શકે. ભાઈ બ્રેકીથેરાપીનું જે આપણું યુનિટ ચાલુ થઈ ગયું છે બરોડા ખાતે, તો અત્યારે શું છે પેશન્ટોને 60થી 70 કિલોમીટર દૂર જવું પડતું આ બ્રેકીથેરાપી લેવા. તો બહેનો બહારનું શેક તો લઈ લે પણ અંદરનો શેક લેવા માટે એમને 2 કલાકની મુસાફરી કરીને જવું પડે. અત્યારે એમના ઘર બહારને આ શેક અવેલેબલ છે અને અમારી સૌથી સિનિયર મોસ્ટ ટીમ છે અત્યારે વડોદરા ખાતે કેન્સર માટે. હવે કેન્સરની સારવાર એટલે એક ઇન્ટિગ્રેટેડ થેરેપી જેને કહેવાય, જેમાં અમે ટ્યુમર બોર્ડમાં દરેક પેશન્ટ જે પણ કેન્સરનું પેશન્ટ સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં આવે એનું અમે મેડિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ તરીકે હું રેડિયેશન ઓન્કોલોજિસ્ટ તરીકે ડૉક્ટર ઋષિ પંચાલ સિનિયર મોસ્ટ અને ઇન્દર પંચાલ સિનિયર મોસ્ટ, ડૉક્ટર રઘુ અને ડૉક્ટર દેવાંગ એ અમારા ઓન્કો સર્જન છે. અને અમારી પાસે નીચે પેટની બી સુવિધા છે. એટલે એ બધું જે ટ્રીટમેન્ટ છે ઇન્ટિગ્રેટેડ છે, એને લીધે કોઈ પણ કેન્સર અને લોહીના વિકારોની સૌથી સારી સારવાર અમારી હોસ્પિટલમાં મળે છે. गुजरात के वडोदरा के सयाजी बाग को शहर के आकर्षण का केंद्र माना जाता है, लेकिन बाग के आकर्षण के सबसे बड़े हिस्से का रिनोवेशन का काम अभी भी पूरा नहीं किया गया है. वडोदरा के सयाजी बाग का आकर्षण का केंद्र यानी जहां पर इस वक्त मैं अभी आकर खड़ी हूं, यानी फ्लोरल क्लॉक जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख पा रहे होंगे, जिसे कई सालों पहले सर सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनवाया गया था. ये कहा जाता है कि पहले ये घड़ी नॉर्मल घड़ी की तरह चालू हुआ करती थी, यानी कि ये वक्त बताया करती थी, लेकिन बाद में ये बंद हो गई, जिसे रिनोवेट कराने का काम तो शुरू किया गया था लेकिन वो रिनोवेशन पूरा नहीं हो पाया है. काफ़ी समय से ये इसी तरह से काम अटका हुआ है. तो क्या सोचते हैं वडोदरा के लोग? क्या आप चाहते हैं कि इस बाग की शान है जिसे आकर्षण का केंद्र माना जाता है, तो क्या ये फिर से रिनोवेट होना चाहिए? क्या इसे फिर से शुरू करवा देना चाहिए और कितने वक्त तक इसे शुरू करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है इसे रिनोवेट की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद में भी कोई काम आगे नहीं बढ़ा है. अहमदाबाद के पिराना में पिछले दिनों तोड़ी गई कब्रों मामले वडोदरा में कलेक्टर को आवेदन देकर मामले पर ठोस कार्यवाही की मांग की गई. अहमदाबाद के पिराना में पिछले दिनों इमाम बाबा रोजा कंपाउंड में स्थित कब्र में तोड़फोड़ की गई थी. इस मामले वडोदरा जिला कलेक्टर को आवेदन देकर मामले पर ठोस कार्यवाही की मांग की गई. आज बड़ौदा शहर के इमाम साहब बाबा को मानने वाले आज बड़ौदा शहर कलेक्टर को आवेदन दिया है. इमाम साहब बाबा को मानने वाले पूरे गुजरात में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के मानने वाले हैं और गुजरात में कौमी एकता के प्रतीक इमाम साहब बाबा है, जो दरगाह पीराना के नाम से जानी जाती है. पीराना की दरगाह के ऊपर 8 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने 14 दरगाहों का डेमोलिशन किया है. इस बात को हम सख्त से सख्त विरोध करते हैं. आज कलेक्टर को हमने आवेदन दिया है, जो 14 दरगाहें तोड़ी गई है उसे तात्कालिक बनाई जाए और जो दोषी है उनको तात्कालिक दौरान पर अरेस्ट किया जाए और कौमी एकता ना तोड़े और ऐसे असामाजिक तत्वों को सरकार के भी दबाना चाहिए. ये दरगाह करीबन 600 साल पुरानी है और 1947 से माननीय सुप्रीम कोर्ट का चुकादा है कि जो 1947 के पहले जो दरगाह है उसको डेमोलिशन नहीं किया जा सकता. जो भारत के विकास में आती हो दरगाह, जैसे रोड रस्ते इसमें आती हो, तो उसको डेमोलिशन करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का चुकादा है. ये दरगाह किसी भी भारत देश के विकास के अंदर बीच में अड़चन रूप नहीं है. कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको निशाना बनाते हुए
ये दरगाह का डेमोलिशन किया है, इस बात का हम सख्त से सख्त विरोध करते हैं। गुजरात के वडोदरा में वार्ड नंबर 15 के भाजपा काउंसिलर आशीष जोशी ने स्थायी समिति के अध्यक्ष के ड्राइवर को चांटा जड़ दिए जाने की खबर सामने आई है। वडोदरा के वार्ड नंबर 15 के काउंसिलर आशीष जोशी पक्ष के दंडक शैलेश पाटिल के साथ पालिका परिसर में विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर रहे थे। उस दौरान स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री का ड्राइवर रणछोड़ भरवाड़ अचानक वहां आया और उनके इलाके में जलभराव की समस्या के लिए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया। गहमागहमी इतनी बढ़ी कि नगर सेवक आशीष जोशी ने ड्राइवर रणछोड़ भरवाड़ को चांटा जड़ दिया। घटना में એવું છે કે મારા વાર્ડની તકલીફ હતી, તકલીફ હું જણાવવા ગયો તો તકલીફની અંદર સીધી મને દાદાગીરી બતાવી અને સીધો થાપો મારી દીધો અને મને એવું કીધું કે છે ચેરમેન સાહેબની ગાડી પર રહો ને તો સીધો સીધો રહે નકર કે 15 વર્ષ માટે જેલમાં ગલાવી દઈશ આમ તે આવી બધી ધમકી મારી મને અને મને કે જ્યાં જ્યાં કેસ કરવો એ કરી લે, જે કરવું એ કરી લે કે છે આવી બધી ધમકી મને મારી। મને કહે છે તમે તો બધા આમાં ગઠિયા છો ને તેના ગઠિયા છો ને આ બધી ગમે તેમ વાતો કરવા માંડ્યા। આશીષ કરીને છે એમને અમારા કાઉન્સિલર આશીષ કરીને છે એમને થપ્પડ મારી। આપણે રજૂઆત કરવા જાય તો થપ્પડ મારતી રજૂઆત એવી કરવા જાય કે અમારે ત્યાં સામે તળા છે, તળામાં કચરો બહુ છે, ચોમાસામાં તળા ભરાઈ જાય એટલે એનું પાણી બધું બહાર આવે ને કચરો બધા અમારા ઘર સુધી આવે છે રોડ પાર કરીને। સામે મેદાન છે, મેદાનમાં પુષ્કળ કચરો અત્યારે હાલ પડેલો છે, એ કચરો બધો પવન આવે ગમે તે આવે કાગળ કોથળી થેલી બધું દોડી સીધું અમારા ઘર સુધી આવે છે બધે। એટલે એના માટે અમે રજૂઆત કરવા જવું तो रजूआत ने अंदर मना दादागिरी बताई थप्पड़ मार दी। इस मामले वार्ड नंबर 15 के भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर आशीष जोशी ने कहा कि स्थायी समिति के ड्राइवर ने जनप्रतिनिधियों के ऊपर गलत आरोप लगाए थे, जिसके चलते उसे चांटा लगाकर दंड किया है। स्थायी समितिना अध्यक्षना ड्राइवरने लाफो मार्यो त्यार सुधी ए अमे जाणता ज नता कि आ ड्राइवर छे अने स्थायी समितिना अध्यक्षनो ड्राइवर छे। अमे अमारा वोर्ड विस्तारनी चर्चा पक्षना दंडक जोड़े करता था त्यारे आ व्यक्ति दूरथी चेरमेननी गाड़ी पासेथी रोड क्रॉस करीने आवी अने अमारी पर खोटा आरोपो मूकवानुं शरू करता मारे पूछवुं पड्युं कि आ कोण व्यक्ति छे। त्यारे खबर पड़ी कि आ चेरमेन श्रीनो ड्राइवर छे। त्यारे मैं एने समजाव्यो कि भाई तू तारा रोडमां रहे, तारी जे जवाबदारी छे ए ड्राइवरनी छे, तू तारी जग्याए जतो रहे। छतां पण पाया विहोणा आक्षेप खोटी रीतना आक्षेपो अपशब्दों बोलवानुं चालू राखता मारे एने समझायो छतां पण न मानता एने लाफो मार्यो छे अने फरीथी कहूं छुं लाफो मार्यो छे। हवे फरीथी कोई आवी व्यक्ति कोई सन्माननीय काउंसिलर ज्यारे उभा होईने चर्चा करता आवी खोटी रीते आरोप मूकवानी कोशिश ना करे। एटला माटे एने जे बोल्यो छे एने माटे एने बराबर दंड कर्यो छे। आप देख रहे हैं VNM TV। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out.
गुजरात के नांदोद तालुका के पोयचा में त्रिवेणी संगम में डूबे सूरत के लोगों को ढूंढने के लिए दिन रात मशक्कत की जा रही है। गुजरात के नर्मदा जिला के नांदोद तालुका के पोयचा में नर्मदा नदी के त्रिवेणी संगम में नहाने के लिए उतरे सूरत के 7 लोग पानी में डूब गए थे। जब से ये लोग पानी में डूबे हैं तब से एनडीआरएफ, वडोदरा फायर विभाग, करजण और भरूच के दमकल दस्ते और नर्मदा जिला प्रशासन उनके शव ढूंढने की कवायद कर रहा है। उनमें से 4 शवों को ढूंढ लिया गया है, जबकि अन्य 3 लोगों की खोजबीन अभी भी जारी है। नर्मदा जिला कलेक्टर श्वेता तेवटिया के मार्गदर्शन में इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर जिला कलेक्टर श्वेता तेवटिया ने जानकारी दी। આજે હું અને એસપી સાહેબ બંને પોઈચા બાજુ આવ્યા છે। દુર્ઘટના બની છે એમાં જે રિલેટેડ પરિવારજનો છે એમના સાથે મુલાકાત કરવા અને જે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલે છે એની સમીક્ષા કરવા આપણે બંને અહીંયા આવ્યા છે। ગયા 24 કલાકમાં સતત તંત્રની કામગીરી यहाँ ચાલુ છે। એનડીઆરએફની 2 ટીમો यहाँ આવી છે। વડોદરાથી ફાયર ફાઇટર્સ, ભરૂચથી ફાયર ફાઇટર્સ, રાજપીપળાની સ્થાનિક ટીમો, મેડિકલની ટીમો, હેલ્થની ટીમો, બધી ટીમો અમારે પોલીસ કચેરીના બધા લોકો અને ડ્યુટી ઉપર સતત 24 કલાક લોકો ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને આટલું મોટું એક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન यहाँ ચાલુ છે। આપણે હવે જોઈ રહ્યા છે કે અગર અમને ઓર એ ટીમો વધારવાની એ લાગે તો આપણે ઓર અગ્રેસિવ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવા માટે એનડીઆરએફની વધારે ટીમો મંગાવી। गुजरात के वडोदरा में इंदु वॉलंटरी ब्लड बैंक ने 32वें वर्ष में मंगल प्रवेश कर ब्लड की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। वडोदरा में पिछले 31 साल से 24 घंटे इंदु वॉलंटरी ब्लड बैंक सेंटर जरूरतमंदों को रक्त की सुविधा प्रदान करता आया है। इंदु ब्लड सेंटर के 32वें वर्ष में मंगल प्रवेश पर एक नई पहल के भागरूप ब्लड की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है, जिससे इमरजेंसी के वक्त मरीज और उनके परिजनों को सुविधा हो। इस सुविधा का वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और भाजपा नेताओं की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। इंदु ब्लड बैंक बड़ौदा ने 31 साल का अपना ऐतिहासिक सफर पूरा किया है और 32वें साल में प्रवेश हो रहा है। बड़ौदा के सभी जो दर्दी है, इनकी एक ऐसी अभिव्यक्ति थी कि दर्दी को, इनके परिवार को ब्लड लेने के लिए ब्लड बैंक पे आना होता है और इसमें कहीं ना कहीं छोटी बड़ी इनको मुश्किल होती है। तो सोचकर हमने ये प्लान किया कि एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए बड़ौदा में। बड़ौदा की सभी अस्पताल जो रेगुलरली ब्लड यूज़ करती है, वहाँ पर हम डोर स्टेप डिलीवरी करना शुरू करें और आज 16 मई 2024 ब्लड बैंक को 31 साल ख़त्म होते 32वें साल में जब हम प्रवेश कर रहे तो ये डोर स्टेप डिलीवरी की हमने शुरुआत की है। दर्दी को ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड बैंक पे कांटेक्ट करेंगे, अस्पताल कांटेक्ट करेगा, अस्पताल को वहाँ से ब्लड सैंपल मंगवाने के लिए भी ब्लड बैंक से स्टाफ जाएगा और उनको जब भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो समय में ब्लड देने के लिए भी स्टाफ यहाँ से जाए। इस तरह की ये सेवा की आज शुरुआत डॉक्टर दर्शन बैंकर की अस्पताल यानी बैंकर हार्ट हॉस्पिटल ओपी रोड से हम कर रहे हैं। वडोदरा के ओलपादरा रोड पर स्थित बैंकर हार्ट हॉस्पिटल से इस सुविधा की शुरुआत की गई। इस मौके पर वडोदरा की बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डॉक्टर दर्शन बैंकर ने उपस्थित रहकर इस सेवा की सराहना की। आज इंदु ब्लड बैंक ने जब 31 साल की सेवाएं खत्म की है, तब इंदु ब्लड बैंक, विजय भाई, त्रुति बहन और उनके समग्र स्टाफ को भी मेरी ओर से खूब खूब शुभकामनाएं। वडोदरा शहर को और उसके आसपास के दर्दियों को जब भी ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, प्लेटलेट की ज़रूरत होती है, प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, तो वो इंदु ब्लड बैंक हमेशा तत्पर रहती है और ये सेवाएं प्रदान करती है, जो एक बड़ौदा के लिए आशीर्वाद समान है। कितने दर्दियों की जान उस वजह से बची होगी वो बोलना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए वडोदरा के सभी दर्दियों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, हॉस्पिटलों की तरफ से मैं इंदु ब्लड बैंक का आभारी हूँ। गुजरात के अमरेली के धारीगीर इलाके में भूकंप के झटके से लोगों में डर का माहौल देखा गया। अमरेली जिले के धारीगीर इलाके में आज दोपहर 1:28 पर अचानक धरती हिलने लगी। दरअसल ये भूकंप का झटका था। यहाँ 2.4 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज हुआ है। धारीगीर के कई गांव में भूकंप के झटके महसूस हुए, जिससे लोगों में डर का माहौल देखा गया। भूकंप का केंद्र बिंदु ऊना से 32 किलोमीटर दूर होने की बात सिस्मोलॉजी विभाग ने कही है।
गांधीनगर के सिस्मोलॉजी विभाग ने भी भूकंप के झटकों की पुष्टि की है। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के पावीजेतपुर की भारेज नदी के रेलवे पुल पर पिलर्स के संरक्षण के लिए दीवार बनाई जा रही है। पावीजेतपुर में भारज नदी पर रेलवे के पुल के पिलर बरसात के मौसम में धुल न जाए, इसलिए संरक्षण दीवार बनाई जा रही है। ये पुल अंग्रेजों के समय का है और बरसात में ज्यादा पानी भर जाने से रेलवे ट्रैक बंद करना पड़ता है। बार बार इस तरह की स्थिति के चलते इस बार प्री मानसून कार्यवाही में पिलर्स के आसपास संरक्षण के लिए आरसीसी की दीवार बनाई जा रही है, जिसका काम इन दिनों पूरे जोरों पर है। भारत नदी ना आ पटમાં આપણે ઊભા છે ત્યાં આ એક જ એવો વિસ્તાર છે કે ત્યાંથી પાણીનો પ્રવાહ અવિરત વહેતો હોય છે। દર વર્ષે પાણીના સતત ધોવાણને લઈ આ રેલવેનું જે બ્રિજ છે એના પાયાના આજુબાજુના જે પથ્થરો હતા એના જે સંરક્ષણ કરતા હતા એ વારે ઘડીએ ધોવાઈ જતા હતા, જેના માટે રેલવે તંત્ર અત્યારે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના ભાગરૂપે આ રેલવેના બ્રિજના જે પિલ્લરો છે એને કોઈ નુકસાન ના થાય તેના માટે સંરક્ષણ રૂપી એક પડદી દિવાલ આરસીસી દિવાલ જે બનાવે છે તે ખૂબ જ સારી બાબત છે, કારણ કે આ ધોવાણને લઈ કેટલીક વાર રેલવે પણ બંધ કરવામાં આવતી હતી તેવું જાણવા મળે છે। અને આ જો મોન્સૂન પહેલાં આ પડદી દિવાલ તૈયાર થઈ જાય તો જે રેલવેના બ્રિજના પાયાને જે નુકસાન થાય છે એ નુકસાન અટકે અને રેલવેનું જે આવાગમન છે એ અટકે નહીં, તે આ વિસ્તારની જનતા માટે આનંદની વાત છે। कच्छ के मोगलधाम में पाटोत्सव और मांगल शक्ति अवार्ड समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। गुजरात के सुप्रसिद्ध तीर्थधाम मोगलधाम में हर साल पाटोत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है। वैशाख महीने की 12 के दिन होने वाले इस आयोजन को इस बार 20 मई को आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों से चल रही है। इस मौके पर मांगल शक्ति अवार्ड समारोह का आयोजन भी किया गया है, जिसकी तैयारियां भी की जा रही है। इस अवार्ड समारोह में कीर्ति भट्ट और भाविन पटेल का सामाजिक क्षेत्र में विशेष प्रदान करने पर सम्मान किया जाएगा। साथ ही जिनकी वंदना होने वाली है, ऐसे पिंगळशी बापू लीला थारिया भगत, कच्छ गौरीदास बापू वडाड़ समेत के कई लोगों को शामिल किया गया है। इस मौके पर विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिसमें डायरा समेत के आयोजन शामिल है, जिसमें गुजरात के लोक गायक भजनों की रंगत जमाएंगे। ભગોડા ધામને આંગણે 28માં જ્યારે પાટ ઉત્સવ છે તો મા ભગવતીના સાનિધ્યમાં આવું ઉજળો પર્વ અને 11મો મોગલ શક્તિ એવોર્ડ, ત્યારે આ વર્ષે પણ 6 જણાને મહાનુભાવોને વડીલોને 6ને એવોર્ડ છે, 2ને વિશેષ સન્માન છે। અને રાત્રિના આપ જાણીએ છીએ કે દર વર્ષે જબરદસ્ત સંતવાણી હોય છે। કલાકારોના ખૂબ આપણા દરેક કલાકારો અહીંયા ભાવથી પધારે છે અને પૂજ્ય મોરારી બાપુથી લઈ અને આપણા શેરનાથ બાપુ, ઇન્દ્રભારતી બાપુથી લઈ અને આપણે જીણારામ બાપુ સુધી અને આપણા કવિ ધનસુખનાથ બાપુ, આવા દરેક સંતોની પણ અહીંયા હાજરી અમારી ઉપર ખૂબ એની દયાથી કૃપાથી અમારી ઉપર કૃપા રાખે છે। અને અહીંયા લગભગ વિશ્વમાંથી જેને જે માની શ્રદ્ધા હોય છે એ ઘણા બધા દેશોમાંથી પણ મિત્રો સાયના પાટ ઉત્સવ માટે અહીંયા આવે છે। એનું ભગોડા ધામ વતી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આ ભગવતી આપણી ઉપર કાયમ આવી कृपा करता रहे એવી માના ચરણોમાં प्रार्थना करूं છું। मध्य प्रदेश के मंदसौर लोकसभा सीट पर मतदान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मंदसौर लोकसभा सीट पर चौथे चरण के तहत मतदान पूरा हो गया है, जिसके बाद जिला निर्वाचन विभाग द्वारा सभी ईवीएम मशीन को संपूर्ण सुरक्षा के साथ पीजी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जहां एक और ईवीएम को लेकर प्रशासन की सुरक्षा है, वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के समर्थक भी दिन रात निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सीसीटीवी कैमरे की एलईडी पर दिन रात तस्वीरें देखकर निगरानी में जुटे हैं। इस मौके पर मंदसौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के समर्थक मांगीलाल गुर्जर ने बताया कि प्रशासन की ओर से ईवीएम को सुरक्षा के बीच रखा गया है। प्रशासन पर तो भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। हमने पूरा लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कराया। हमने
हर मतदाता से मिले हैं, तो इसलिए हमारा भी एक फर्ज बनता है। हमारे प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर जी का आदेश था कि अपन कलेक्टर साहब से अनुमति लेके ने हम यहाँ ठहरे। देखो, हम 4 आदमी की परमिशन मिला है हमें, और हमें 15-20 दिन तो लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करा है, और अभी 20 दिन और भी बचे हैं। पूरा 20 दिन ही हमको यहाँ रुकना है। प्रशासन का तो पूरा सहयोग है मिल रहा हमारे, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है। इस जमाने में आप भी जानते हैं, इसलिए हमें पूरा सतर्क से हमको रहना है। नहीं, देखो, आपको पता है भाजपा कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमें पूरा सतर्क रहना है और अपने दम पे चुनाव लड़े हैं। हमें पूरी कार्यकर्ता की मेहनत ही रंग लाएगी, और हमने पूरी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। वहीं मंदसौर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दिलीप कुमार यादव भी रोजाना यहां पहुंचकर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं। मंदसौर जिले में 1137 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनकी करीब 3000 से अधिक ईवीएम मशीन को मंदसौर के पीजी कॉलेज स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ईवीएम मशीन यहां पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ रखी हुई है, जिन्हें अब लोकसभा चुनाव के परिणाम वाले दिन यानी 4 जून को खोला जाएगा। ये वोटिंग के बाद जब अपन स्ट्रांग रूम सील कर देते हैं कैंडिडेट्स की उपस्थिति में, उसके बाद में जो सिक्योरिटी रहती है 3 लेयर सिक्योरिटी है वैसे, और हमें भी रेगुलर इसमें इंस्पेक्शन करना होता है, तो उसी का एक पार्ट है। मेरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे 24/7 रहते हैं, और मैं भी इसमें रूटीनली आता रहता हूँ। और सभी विधानसभाओं से जो डिस्पैच के बाद में रिसीविंग यहीं पे होती है, यहीं पे अपने ईवीएम और उनके मटेरियल के स्ट्रांग रूम्स हैं, और 9 रूम्स है अपने पूरे ईवीएम के लिए, और 4 रूम उनके सभी विधानसभाओं के मटेरियल के लिए हैं। प्लस एक एसएलयू का रूम अलग से है आपकी बात, जिसमें एसएलयू जो सिंबल लोडिंग यूनिट रखी गई है, और पूरा सिक्योर्ड है, पूरा कैंपस पूरा सिक्योर्ड है। सभी सारी जो कार्रवाई है कैंडिडेट्स की उपस्थिति में की जाती है, और 24/7 यहाँ पे सीएपीएफ भी रहती है, आर्म फोर्स भी रहती है, 3 लेयर सिक्योरिटीज में रहती है। प्लस पूरा वेबकास्टिंग के तहत इसमें सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, जहाँ पे पूरी निगरानी कैंडिडेट्स यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं। उनके लिए कैमरा का यहाँ पे आउटर में वो भी दिया गया है, पूरा सेटअप भी दिया गया है, तो पुलिस सिक्योर कैंपस कोई इशू नहीं है। गुजरात के राजपीपला में बिजली कटौती के चलते आए दिन बिजली गुल होने की वजह से स्थानीयों में काफी रोष है। राजपीपला में लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। कल रात भी स्थिति ऐसी ही बनी रही, जिसके बाद बिजली शिकायत केंद्र पर गुस्साए लोगों का जमावड़ा देखने मिला। प्री मानसून ऑपरेशन के नाम पर घंटों मेंटेनेंस के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। लोगों का आरोप है कि शिकायत केंद्र का नंबर नहीं लगता है और अधिकारी भी उचित जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले लाइट गई थी, मारा भैया फोन કર્યો તો દરેક વખતે એક જ જવાબ મળે કે 15 મિનિટમાં લાઇટ આવશે। એના 12:15 થયા, જ્યાં 2.5 કલાકથી હજુ લાઇટ આવી નથી। અને જ્યારે પૂછે તો કે પંચવટીમાં બગડ્યું છે, રોયલ સનસિટીમાં બગડ્યું છે, સુંદરપુરા બગડ્યું છે, અને આ રોડની સમસ્યા છે। લાઇટો જાય, કોઈ અહીં ઘડી ફોન કરે તો જવાબ આપતું નથી, ફોન ઉચકતા નથી, એટલે આજે આટલી બધી પબ્લિક થઈ છે, પણ તંત્રના પેટનું પાણી હલતું નથી। પોલીસને બોલાવીને અહીં ધમકા પબ્લિકને બોલાવે છે, પોલીસ પબ્લિક અહીં ભેગી કરી દે છે। તો એ બધું ના ચાલે, એનું કાયમી નિરાકરણ જોઈએ। વારંવાર થયા જ કરે છે। મારા ભાઈએ થોડા સમય પહેલા સુરત પણ કમ્પ્લેન કરી હતી, કોઈ જવાબ જ ના આપે। અહીં ઘડી ફોન કરે તો કોઈ ફોન જ ના ઉચકે, જવાબની તો વાત જ નથી। આજે આટલી બધી પબ્લિક ભેગી થઈ તો આ પોલીસની ગાડીઓ આવી ગઈ। કાયમી નિરાકરણ જોઈએ આ વસ્તુનું। વેપારી તરીકે એક જ વસ્તુ કહેવાની કે દરેક વ્યક્તિ આજે 21મી સદીમાં આખી દુનિયા જીવે છે, અને લાઇટ, પાણી અને વીજળી એ મૂળભૂત જરૂરિયાત છે। આખો દિવસ લોકો કામ કરે અને રાત્રે થાકી પાકેલા સૂઈ ગયેલા હોય તો તેમને સૂતી વખતે જો લાઇટ ના મળતી હોય તો આખો દિવસ એમનો બધાનો ખરાબ જાય। બીજી વસ્તુ કે એની જે કમ્પ્લેન હોય, કમ્પ્લેન નંબર જે આપેલા છે, કે કમ્પ્લેન નંબર ચાલુ રહેતા જ નથી, બંધ જ રહેશે। અને કાયમી ધોરણે નીચેનો વિસ્તાર, દોલત બજાર સાઈડ, કસ્બાવાડ, સિંધીવાડ, આ બધા વિસ્તારો બંધ રહે છે, ઉપરની લાઈનો ચાલુ રહે છે। તો એનું કાયમી ધોરણનું નિરાકરણ લાવવું જોઈએ। લોડ વધારે પડતો હોય તો વધારે એક્સ્ટ્રા ડીપી મીટર નાખો। અને હવે તો 21મી સદીમાં તમે સ્માર્ટ મીટર લાવવાના છે, તો સ્માર્ટ મીટર લાવવાની જરૂરિયાત હોય, જ્યારે એડવાન્સ પૈસા લેતા હોય જ્યારે તો તમે લાઇટ બી एडवांस આપો। गुजरात के वडोदरा के सावली में बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। वडोदरा के सावली में कृष्णा पार्क सोसाइटी है, जहां बीती रात घर नंबर 18 में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहां रहने वाले जयंती रावल के बंद घर में चोरी हुई है। घर मालिक की अनुपस्थिति में चोरों ने नगद और चांदी के जेवर की चोरी कर ली है, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। ગયા ગુરુવારે અમે અમદાવાદ ગયા હતા અને ઘર બંધ હતું અને મારા છોકરાને થઈ ગયો અને આજે રાત્રે સવારે એનો મેસેજ આવ્યો નથી
કે ભાઈ ઘર તૂટી છે તમારું, એટલે હું અમદાવાદથી અહીંયા આવ્યો તો ઘરમાં બધું વેર વિખેર સામાન પડ્યો છે અને લગભગ 5,000 રૂપિયા રોકડા અને 2 ચાંદીના છરાની જોડ અને બીજું કંઈ બહુ નથી ગયું. આ રીતે મને સાવલી પોલીસમાં જાણ કરી છે. એક જોડ ચાંદીના છરા અને પગે પહેરવાના પેલા એ આવે છે ચાંદીના, એ ચોરાયા છે અને 5,000 રૂપિયા रोकड़ा था तिजोरी में, ये ले गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में व्यापारी को गोली मारकर 4,80,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के स्योहारा में 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने महमूदपुर निकट गल्ला व्यापारी के हाथ में गोली मारकर 4.80 लाख रुपए की लूट कर ली। घटना की सूचना मिलते ही एसपी पूर्वी और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायल से जानकारी भी ली। व्यापारी को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। थाना सोहारा के मोहल्ला अफगानान सहसपुर के निवासी नाजिम के साथ ये लूट हुई है, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। हमारा एक भाई है नाजिम, वो घर से पेमेंट लेके बैग में रख के और वो रहने के लिए जा रहा था, पैसे देने के लिए पिंटू बाबू को। उसके बाद जो बची पेमेंट थी वो जसपुर लेकर जाता। अब रास्ते में 4 लोग मिले इसे, पहले तो रोका ना भाई हमारे तेल लगा दी, तुम्हारी गाड़ी में तेल खत्म है। अब तेल खत्म होने की जब इन्होंने रोका ना भाई, क्या होना है, बैग छीनने लगे उतर के। एक ने गाड़ी आगे लगाई बाइक के और बैग छीनने लगा उससे, उसने हाथापाई करी तो फिर एक ने हाथ साइड में पिस्टल लगा दी उसके। थाना शिवारा पर यूपी 112 के माध्यम से शाम करीब 6:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति को सहसपुर शिवारा मार्ग पर गोली लगी है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल को उपचार हेतु सीएचसी शिवारा भेजा गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर भेजा गया है। डॉक्टर से वार्ता करने पर उसके बाएं बाजू पर गोली लगी है। अब ब्लैकिंग दिखाई दे रहा। अभी परिजनों द्वारा कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।